वहीं भारी ठंड के बीच प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में देशी विदेशी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मां गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि आज महाकुंभ का दूसरा दिन है और अमृत स्नान भी है। इसी बीच श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ती जा रही है और वहीं कुंभ मेला क्षेत्र दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा रहा है। चारों ओर आध्यात्मिकता का प्रकाश और धर्म की गूंज है। आज मकर संक्रांति के पर्व पर अखाड़ों का अमृत स्नान हो रहा है। इसके साथ ही तमाम श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं और भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। हम यहाँ संगम तट पे हैं। संगम तट पे आज करोड़ों श्रद्धालु इस मकर संक्रांति के अवसर पर डुबकी लगा रहे हैं। यह महाकुंभ का अवसर 144 साल बाद आया है। इस अवसर का बहुत जमाने से लोग इंतजार करते हैं और जब भी यह अवसर आता है तो सभी लोग इस अवसर पर संगम में डुबकी लगाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि इस किस तरह का पर्व है और लोग कितना आस्था रखते हैं। आप कहाँ से हैं? हम लोग सुल्तानपुर से हैं। अच्छा, कैसा लगा? और महाकुंभ में इससे पहले भी आते रहे? हाँ, पहले भी आते रहे। अच्छा, आज मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति पे क्या अवसर होता है, क्या है इसका महत्व? उसका महत्व बहुत अच्छा है। आप बताइए जरा, क्या महत्व होता है आज मकर संक्रांति के अवसर पर जो ये लोग डुबकी लगाते हैं? जी, एक श्रद्धा है हिंदू पर्व को आगे बढ़ाने का। दूसरा ये है कि एक हिंदू धर्म का ये बहुत बड़ा पर्व है। हमें बहुत अच्छा गर्वान्वित फील होता है कि हम हिंदू हैं और हम यूपी से रहने वाले हैं और अपने धर्म लिए अपने कर्मभूमि पे आए हुए हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि और भी हमारे साथ बच्चे हैं, सभी लोग यहाँ पर। आप कहाँ से हैं? मैं मऊ जिले से हूँ। अच्छा, तो किस तरह का श्रद्धा है और जो महाकुंभ लगा है, देश दुनिया से लोग आए हैं, तो क्या महत्व रखता है और किस तरह से आप देखते हैं? अब महत्व का क्या, अपना अपना मानना है। हम लोग अगर हिंदू हैं तो आए हैं, अपने बहुत बड़ा महापर्व है तो नहाने के लिए, और मकर संक्रांति का ये अवसर है तो ये बहुत गर्व की बात है कि प्रयागराज में कुंभ लग रहा है इस बार, और ये 144 साल के बाद आया है पूर्ण महाकुंभ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपका जो है कुंभ जो लगा हुआ है, इसको किस तरह से देखती है? सर, एक श्रद्धा भाव है, एक हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है और हमारी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो भी हिंदू है, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि ये जो पर्व है यह हिंदुओं का एक बड़ा पर्व होता है और यह इसका जो तिथि है वो लगभग निर्धारित होती है कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति होगी। क्या बताएंगे, आज मकर संक्रांति और महाकुंभ में है आप? मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित करोड़ों श्रद्धालु लोगों ने जो डुबकी लगाई है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, कि इतनी संख्या में जो उपस्थित श्रद्धालु सनातन धर्म के अनुयायियों के द्वारा यहाँ जो संख्या उपस्थित है डुबकी लगाने के लिए, उसकी सुव्यवस्था देख करके मैं बहुत प्रसन्न एवं गदगद हूँ। नहीं, क्या लगता है ये महाकुंभ 144 साल बाद यहाँ अवसर आएगा और आया है अभी, तो इस अवसर पर जिस तरह का ये इस बार व्यवस्था बनाएगी और जो श्रद्धालु आ रहे हैं, तो इसमें जो आस्था का जो महत्व किस स्तर पे देख रहे हैं? ये देखिए, ये हमारे सनातन धर्मियों का जो सैलाब आज प्रयागराज में उमड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इससे यह प्रदर्शित हो रहा है कि हमारे सनातन धर्म के अनुयायियों एवं सनातन धर्मियों के आस्था का यह महाकुंभ बहुत बढ़ चढ़ करके और बहुत अच्छे हिस्सेदारियों में उपस्थित है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आप देख सकते हैं इस घाट पे, हम कैमरामैन से कहेंगे पूरी तरह घाट के जो नजारा है वो दिखाएंगे। इस घाट पे करोड़ों श्रद्धालु आज जो डुबकी लगा रहे हैं, यह सबसे बड़ा आध्यात्मिक महापर्व है जिसपे सभी श्रद्धालु आए हैं। आप कहाँ से हैं? मैं वाराणसी से हूँ। अच्छा, क्या इस वाराणसी भी एक बहुत बड़ी धर्म नगरी है, आज यहाँ पर कुंभ है और कुंभ में मकर संक्रांति है, तो इसका महत्व क्या है और किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यह महाकुंभ लगभग 12 वर्षों बाद आता है, जिसको पूरा देश
हम लोग इस महाकुंभ के अवसर पर मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आज यहाँ पर स्नान करने आए हैं, क्योंकि यहाँ के स्नान का बहुत बड़ा महत्व यह है कि यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु आज इस जगह स्नान करने आए हैं। देश ही नहीं विदेश से भी तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। लगभग महीनों का यहाँ पर लोगों ने कल्पवास के लिए यहाँ टेंट में आकर बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े स्टार इस शुभ अवसर का, इस शुभ घड़ी का लाभ लेने आए हैं। और आने वाले लगभग एक महीने के इस कल्पवास में, इस महीने के इस पूरे महाकुंभ के पर्व पर करोड़ों लोग प्रतिदिन यहाँ पर आकर के स्नान करेंगे, इस अवसर का, शुभ अवसर का लाभ लेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ इस पर्व पे कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच या किसी को, कोई उद्योगपति हो या कोई कम पैसे वाला हो, चाहे वो नौकर हो चाहे सेठ हो, सभी लोग इस आस्था के महापर्व पर पूरी तरह से डुबकी लगाते हैं। अभी इससे पहले भी एप्पल कंपनी की जो मालिक है उनकी पत्नी यहाँ आई है और उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा लिया, उनका नामकरण भी किया, उन्होंने उनका गोत्र भी दिया। तो आप इस आस्था के महापर्व पर देश दुनिया के सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे, एक पटल पर देख सकते हैं और यह आस्था का सैलाब लगातार करीब 26 फरवरी तक चलेगा और इसके लिए पूरा प्रदेश, पूरा देश और दुनिया के लोग इस संगम पर डुबकी लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, प्रयागराज। प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और महाकुंभ में ही आज मकर संक्रांति का पर्व है, जिस पर अमृत स्नान बहुत सारे साधु संतों ने किया है। यहाँ संगम तट पर आज करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इसी संगम पर इससे पहले भी सनातन धर्म के बहुत सारे श्रद्धालु डुबकी लगाते रहे। आज मकर संक्रांति है, इस मकर संक्रांति के अवसर पर यह संगम तट पर डुबकी लगाना कितना विशेष है हम जानेंगे महाराज जी से। महाराज जी, आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति के अवसर पर आज संगम में जो लोग डुबकी लगा रहे हैं, किस प्रकार का पुण्य फल प्राप्त होगा और क्या है इसका? आज मकर संक्रांति के दिन नहाने का, दान और दक्षिणा देने का बहुत बड़ा मतलब कि पुण्य का काम है और ये संगम है कि संगम में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं और यहाँ पर अमृत की वर्षा हुई है और ये भी मानना है कि अमृत की वर्षा फिर होगी। और गुरु जी, ये चूंकि संगम है, महाकुंभ लगा है, आप यहाँ लगातार रहते हैं, संगम में इससे पहले भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगाते हैं, क्या है इसके पीछे की जो कथा और क्या है इसके पीछे की कथा यही है कि समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था उसमें से, देवता और राक्षस लोग लेकर के इधर उधर भाग, अपने चक्कर में लेके भाग रहे थे, तो ऊपर से घाड़ा छलक करके अमृत की वर्षा नीचे पृथ्वी पर हुई, जो कि 4 जगह हुआ। उज्जैन में हुआ था, नासिक में हुआ था और हरिद्वार में हुआ था और प्रयागराज में हुआ था। तो यहाँ पर अमृत की वर्षा हुई है और ये आज के दिन स्नान करने से यहाँ पर सारी पाप धुल जाती है। लगभग 5, 10, 15, 20, 25, हमारा तो मानना है कि 50 साल उम्र हर इंसान का बढ़ जाएगा। तो क्या लगता है, क्योंकि आज यह पर्व है और अभी महाकुंभ करीब 45 दिन तक चलेगा, 26 फरवरी तक, तो क्या लगता है निरंतर भीड़ और बढ़ेगी या इसी तरह से? निरंतर भीड़ बढ़ेगी नहीं, इतना ही रहेगी, इसलिए कि आज शाही स्नान पहला था जो अलग अलग घाटों पर किया गया, पब्लिक लोग अलग नहा रहे हैं, कम से कम 400-500 किलोमीटर के अंदर में स्नान है, इसलिए बढ़ाया गया है घाट को, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करके घाट को बढ़ाया गया है पब्लिक को सुविधा के लिए। और एक बार में नहीं, 3 बार 4 बार स्नान इसलिए रखा गया है, एक बार सारे स्नान रख देने से ज्यादा भीड़ हो जाएगी, इसलिए 1.5 महीने में कम से कम 4 महा स्नान है। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये भीड़ दिखाएंगे कि क्या है स्थिति। हम कैमरामैन से कहेंगे जरा भीड़ दिखाएंगे कि आज इस संगम पर, आज मकर संक्रांति के अवसर पर कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर डुबकी लगाने संगम पे जो आस्था है, ये आस्था का जन सैलाब जिस तरह से डूबा हुआ है, इसका एक अलग छटा है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? हम राजस्थान के हैं।
अच्छा में रहते, चेन्नई से आए इधर। अच्छा, तो यहाँ पे इस मकर संक्रांति पे आए या महाकुंभ में क्या है? मकर संक्रांति का है, स्नान करने, पवित्र स्नान करने के लिए आए हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ, कुंभ का मेला बहुत अच्छा लगा। 12 साल में एक बार आता है तो आज अच्छा लगा। इससे पहले भी कभी आए हैं? नहीं, पहली बार आए हम कुंभ में। तो कुंभ में पहली बार आप आए। इससे पहले आए हैं? नहीं पहली बार है। अच्छा लगा। अच्छा क्या है अभी, इससे पहले भी कई दिन यहाँ दर्शन करेंगे, रुकेंगे? भगवान यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। पूरी तरह से आस्था का जो जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, प्रयागराज। हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी हमारे कुंभ से पवन। पवन जी, जिस तरह से देखा जाए कुंभ में आज भी अमृत स्नान है, जिसमें सुबह से ही अखाड़ों के संत पहुंचने लग गए हैं और स्नान कर चुके हैं। कितने अखाड़ों के संत अब तक स्नान कर चुके हैं और कितने बकाया हैं? देखिए दीपक, हम महाकुंभ में हैं और यह जो अमृत स्नान का समय होता है यह पहले से निश्चित होता है और यहाँ करीब 13 अखाड़े हैं। उन 13 अखाड़ों से प्रशासन उनसे समन्वय स्थापित करके सभी अखाड़ों का समय निश्चित करता है कि हर अखाड़े को असुविधा भी ना हो और उन अखाड़ों के बीच में थोड़ा गैप भी रहे, जिससे कि जो भी उन अखाड़ों के जो उनके श्रद्धालु हैं, संत हैं या उनके जितने भी शिष्य हैं, उन सभी लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। चूँकि यह एक ऐसा अवसर होता है जिसमें प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके लिए हम लोग भोर में 4 बजे ही वहाँ पे पहुँचे थे मीडिया कर्मी, लेकिन श्रद्धालुओं को हमने देखा कि करीब 2 बजे रात से ही वहाँ पे इस अमृत स्नान करने के लिए जो संत जाते हैं उनका दर्शन करने के लिए, उस दृश्य का अवलोकन करने के लिए बहुत सारे जो देश देशांतर से बहुत सारे जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, उस वक्त का और उस मौके का जो है नजाकत देखना चाहते हैं। वह ऐसा अवसर होता है जो वर्षों बाद आता है। बहुत सारे जो साधु संत जो अखाड़े हैं वो पूरी तरह से अपनी जो उनकी संत या पूजा जो करते हैं महंत, उनके जो शिष्य होते हैं वो अपनी बहुत सारी कलाकारी भी वहाँ दिखाते हैं और हम वहाँ मौजूद थे। वहाँ पर पहले तो छोटे अखाड़े के 1-2 संत निकले, उसके बाद फिर नागा साधुओं का पूरा जत्था निकला, जिस जत्थे में एक कम से कम 200 से 500 साधु रहे होंगे और उनके साथ उनके शिष्य भी। और इसके अलावा हम दीपक बताना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं यहाँ पे, ये लोग सूरत से आए हुए हैं। यह जो आप भीड़ देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन दिखा देंगे आपको, ये भीड़ निरंतर पिछले 2 दिन से इसी तरह लगातार चल रही है। इस भीड़ में इजाफा हुआ है। इससे पहले भी मैंने आपको लाइव में दिखाया था कि उस समय भीड़ थोड़ा हल्की रही होगी, लेकिन यह भीड़ अब हल्की नहीं है। ये भीड़ निरंतर बढ़ रही है और इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती जा रही है। और संगम घाट पे, वैसे तो यहाँ प्रयागराज में करीब 44 घाट बना दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद 70% 60% लोग संगम घाट पे स्नान करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ सूरत से कुछ श्रद्धालु हैं, हम इनसे जानेंगे। कहाँ से हैं आप और इस महाकुंभ में इससे पहले हम लोग सूरत से आवेला। अच्छा, तो अभी यहाँ महाकुंभ में इससे पहले भी आए हैं और क्या मनसा है आपकी, किस तरह से यहाँ देखते हैं? इधर अच्छा लगता है भैया, हम लोग आया हो सूरत से। आज तो नहाने के माया में है, नहा ले तो अच्छा है। हम तो काल नहा लिया, सब स्नान किया काल। सबसे बड़ी बात है कि ये श्रद्धालु हर कोने कोने से देश के आए हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे विदेशी भी आए हुए हैं। परसों जो हम लोगों को अपडेट था, जानकारी थी कि करीब 20 देशों से यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हुए हैं और कई अखाड़े हैं। कई अभी आपने कैलासानंद जी महाराज जी के यहाँ देखा था कि वो जो एप्पल कंपनी की जो मालकिन है वो आई थी और उन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा भी लिया है। वो काशी भी गई थी, अयोध्या भी गई थी और यहाँ प्रयागराज में उन्होंने कल्पवास भी लिया है। करीब 5 से 10 दिन का कल्पवास करेंगी। तो ऐसे में यह जो महाकुंभ का यह अवसर है, यह करीब 140 साल बाद आया है और बहुत सारे ऐसे जो घरेलू दुनियावी जिंदगी जीते हैं, जो सामान्य घरों के लोग हैं, वो लोग संत का जीवन नहीं जी पाते हैं। तो इस जब भी महाकुंभ होता है तो उसमें 1 माह का कल्पवास होता है, जिसकी अवधि कल 13 जनवरी से प्रारंभ हो चुकी है। वो 1 माह तक लगातार कल्पवास करेंगे। वह संत का जीवन जीने का पूरी तरह से वह एक निर्णय लेते हैं या अपने से एक वादा करते हैं, क्योंकि वह संत का जीवन जीने का जो उनका प्रक्रिया है उसके लिए एक
तुलसी का पौधा अपने घर के बाहर लगाते हैं, उसका पूजन करते हैं, दीप जलाते हैं। भोर में 5 बजे उठना होगा, जिस तरह संत का जीवन होता है। इसके बाद फिर वो लोग गंगा जल से ही भोजन बनाते हैं और पूरे 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं। जितने भी कल्पवासी हैं उनके लिए, चूंकि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भोजन खाने बनाने में ही ज़्यादा वक्त लगाएगा तो पूजा पाठ या बाकी भगवान के स्मरण में उसको समय कम मिलेगा। और शरीर के लिए भी एक अवस्था के बाद शरीर के लिए अगर भोजन कम रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसा आयुर्वेद में माना जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो लोग कल्पवासी यहाँ 1 माह तक कल्पवास करेंगे वह पूरी तरह संत की तरह जीवन जीना चाहते हैं। चूँकि गृहस्थ जो लोग हैं वो घर में रह के पूजा पाठ के लिए कम समय निकालते हैं, लेकिन सभी जो आश्रम है उसमें गृहस्थ आश्रम भी एक बड़ा आश्रम माना जाता है। ऐसे लोग जो लोग गृहस्थ आश्रम में जीवन जीते हैं वो 1 माह का कल्पवास अगर करते हैं तो उनको वही पूर्ण फल प्राप्त होता है जो बाकी अन्य संत साधु जो जंगल में जाके तपस्या करते हैं। उस तरह का फल प्राप्त करने के लिए अपना इस लोक को शुद्ध करने और अच्छा बनाने के लिए और दूसरे लोग को भी व्यवस्थित करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कि हमारी जो आत्मा है, हमारा शरीर अगर मरे तो दूसरे जो लोक में हमारा जो जीव है वो जाए तो वहाँ भी उसको उसी स्तर का एक सुख प्राप्त हो, स्वर्ग लोक मिले। और यहाँ जो कुंभ में लोग स्नान करने आते हैं उन लोगों के मन में यह भावना होती है कि यहाँ पर कुंभ में स्नान से अगर हम आज या कल कभी जीवन का जो भी अंत होगा उसके बाद हमें मुक्ति मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात है दीपक की श्रद्धालुओं को हम बताना चाहेंगे जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि ये जो श्रद्धालु यहाँ पे दिख रहे हैं आपको पीछे हमारे, जो ये सैलाब है, आस्था का सैलाब, या पिछले 3 दिन से निरंतर हम यहाँ से कवरेज दे रहे हैं और देख रहे हैं कि ये जो आस्था का सैलाब है ये पूरी तरह से जो है उमड़ा हुआ है। और यह जन सैलाब ये सामान्य नहीं है, यह बड़ा जन सैलाब है। अभी कल हम इंटरव्यू में एक लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि नहीं जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सिर्फ आस्था से लोगों का जुड़ाव है, लोगों को मन में एक भावना है, परिवार है, पूरा जो घर है वो पूरी तरह से जो है जुड़ा हुआ है। अभी देखिए हमारे साथ यहाँ पे दर्शन क्या यहाँ डुबकी लगाने के लिए आए। आज मकर संक्रांति है तो ऐसे में मकर संक्रांति के अवसर पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। कब आप पहुँचे और क्या है आपका खर्च? मैं लखनऊ से आया हूँ, हालांकि इस वक्त मैं प्रयागराज में ही तैनात हूँ, बैंक में हूँ। यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है और प्रशासन ने बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्था की है। यहाँ पर गाड़ियाँ बाहर जितनी भी 2 व्हीलर्स हैं या 4 व्हीलर हैं बाहर से रोक दी गई हैं और कई रास्ते बनाए गए जिसके कारण जितने भी यात्री हैं, जितने भी दर्शनार्थी हैं, यहाँ तीर्थराज प्रयाग में बड़े आराम से सुगमता से संगम स्नान कर रहे हैं। अभी तक कल के दिन में पहली बार जो यहाँ पर लोगों ने बोला है कि जो यहाँ पर लगभग पहले दिन यानी पौष पूर्णिमा के दिन लगभग 50 से 60 लोग आते थे, लेकिन कल आंकड़ा लगभग 1,75,00,000 पहुँचा है और आज अभी तक 3 करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं। तो निश्चित ही रूप से मेला प्राधिकरण ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, जिससे सुगमता से दर्शन हो रहा है। और तीर्थराज प्रयागराज में मैं आप लोगों से, सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि सब लोग यहाँ पर आएँ। इन 43 दिनों के दरमियान में अपना संगम पर स्नान करके एकजुटता का, इस देश में एकजुटता का प्रदर्शन करें और लोगों को पूरे विश्व में संदेश दें कि यहाँ पर अनेकता जरूर है बट अनेकता में एकता है। दीपक, सबसे बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं और जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं उन लोगों के भी मन में यही आस्था का भाव है घर से। अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो लोग मोबाइल से यहाँ पे अपने घरों को, अपने जो भी उनके परिजन हैं उनको दर्शन के लिए यहाँ पे जो स्थिति है उनको दिखाते हैं। ये कहाँ से हैं आप? इस्कॉन दिल्ली से आए हुए हैं। अच्छा, इस्कॉन से हैं आप। यहाँ पे आध्यात्मिक नगरी प्रयागराज में आए हैं, क्या संदेश देंगे? संदेश ये देंगे कि इस तरह से संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति बढ़ती रहनी चाहिए और आगे भी ऐसा ही अरेंजमेंट होनी चाहिए। लोगों की श्रद्धा भाव बढ़ना चाहिए धर्म के प्रति। आप क्या कहेंगी? योगी जी ने बहुत अच्छा प्रबंध किया, प्रयागराज में आके हमें बहुत खुशी हुई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी दीपक जी, बिल्कुल जाहिर है श्रद्धालुओं में बहुत खुशी है और साथ ही साथ जिस तरह से आप वहां खड़े हो बड़ा दिलचस्पी है लोगों को बताने की कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उन्हें यहाँ पर आकर कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए
मैं और जो लोग हैं आपके पास, जो और दर्शक मौजूद हैं, मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका पवन जी। तो जिस तरह से देखा जाए कुंभ, ये महाकुंभ में अभी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, जमीनी स्तर पर किस तरह से वहां पर लोग खुश हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं और लोगों ने स्नान किस प्रकार से किया है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी देश से हो, वहां पर पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। साथ ही साथ इस महाकुंभ की जो खूबसूरती है कि इतने लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं, एक साथ वहां पर मौजूद हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है जिसे लोग देखने के लिए और कवर करने के लिए आ रहे हैं। सुरक्षा में यहां पर 60,000 पुलिसकर्मी लगाए गए और अभी तक जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 3 करोड़ के लगभग बताया जा रहा है जो लोग वहां पर पहुंच चुके हैं।